हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एसएससी ड्रीम जॉब पर। दोस्तों आज के वीडियो में 3 मई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ठीक है, तो नए जो मुख्य सचिव बने हैं बिहार के, उनका नाम है श्री त्रिपुरारी सहारन। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो बिहार के मुख्य सचिव थे, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार थे, उनकी डेथ हो गई थी। किस वजह से डेथ उनकी हुई थी? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे त्रिपुरारी सहारन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? तो सही जवाब है 400वां। ठीक है, रिसेंटली गुरु तेग बहादुर जो सिखों के धर्म गुरु थे, उनकी याद में प्रकाश पर्व मनाया गया है। उनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। उनकी डेथ हुई थी, औरंगजेब के द्वारा उनकी मृत्यु या उनका कत्ल करवा दिया गया था, तो उनका 400वां प्रकाश वर्ष बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली किस कंपनी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जहाज बनाया गया है? तो देखिए कंपनी का नाम है स्ट्रेटो लॉन्च और जहाज का नाम है ROC या रॉक इसको कह सकते हैं। देखिए ये रॉक एक बड़ा पक्षी होता है जिसकी बहुत लंबी लंबी पंख होती हैं। ठीक है, इस तरीके से एक पक्षी होता है जिसकी बहुत लंबी पंख होती हैं। तो इस जहाज के जो पंखों की जो फैलाव वो लगभग 300 फीट है। तो आकार में बहुत बड़ा होने की वजह से इसका नाम ROC या रॉक रखा गया है। अभी रिसेंटली इसका ट्रायल किया गया था। इसमें जो इसकी अधिकतम स्पीड थी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई है। ठीक है, तो ये इससे लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? यहाँ पे किस चीज़ की वैक्सीन की बात हो रही है? देखिए रिसेंटली जो भी वैक्सीन की हम लोग बात करेंगे तो वो कोविड-19 से रिलेटेड होने वाली हैं, आप सबको पता है। तो ये जो नई वैक्सीन है इसका नाम है मॉडर्ना mRNA 1273। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने की मंजूरी दे दी गई है और इमरजेंसी के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा। ये एक जगह है मॉडर्ना, वहाँ पे US में, तो अमेरिका में ये वैक्सीन बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में दिया हुआ है, PESB के द्वारा यानी पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो सेक्टर है, उसके अंदर किस व्यक्ति को BEML यानी बेमेल कंपनी का नया CMD नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अमित बनर्जी। मिस्टर अमित बनर्जी ने 1984 में बेमेल को ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने उनको पुरस्कार भी काफ़ी मिल चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। एक रक्षा मंत्री नाम से एक पुरस्कार होता है, रक्षा मंत्री के नाम से एक पुरस्कार इनको मिला हुआ है। जो दिल्ली मेट्रो के अंदर इन्होंने कोच की डिज़ाइनिंग करी थी, जो मेट्रो के अंदर जो कोच होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग के लिए इनको अवार्ड पहले भी मिल चुका है। अभी रिसेंटली इनको जो CMD नियुक्त किया गया है वो रेल एवं मेट्रो बिजनेस के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, 2021 के ASBC एशियाई एलीट पुरुष एवं महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन अब नई दिल्ली के स्थान पर कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये पहले नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले थे, लेकिन आपको पता है इंडियन में जो है कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी बुरी हालत यहाँ पर हो चुकी है, इसलिए इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। तो सही जवाब इसका UAE हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री देवव्रत चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन से संगीत यंत्र में माहिर थे? तो उसका सही जवाब है सितार। सितार वादन में ये एक जानी पहचानी हस्ती थे। ठीक है, इनको भारत की तरफ से काफ़ी पुरस्कार भी मिल चुके थे। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया जा चुका था। रिसेंटली इनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल के चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी हुई है? तो इस पार्टी का नाम है TMC। दोस्तों काफ़ी दिनों से घमासान चल रहा था TMC और BJP के बीच में। आप लोग तो सब देख ही रहे थे कि कोरोना के टाइम पे भी वहाँ पे किस तरीके से रैलियाँ हो रही थी। ठीक है, कोई कोविड गाइडलाइन वहाँ पे फॉलो नहीं करी जा रही थी, कोई इलेक्शन कमीशन का कोई रूल नहीं था। तो वहाँ पे ये सब होने के बाद अभी हाल ही में फाइनली जो रिजल्ट आया है उसमें तृणमूल कांग्रेस जो है उन्होंने वहाँ पर अपनी सरकार बना ली है एंड मोस्ट प्रोबेबली वहाँ की जो CM होंगी वो फिर से ममता बनर्जी ही होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी सही क्वेश्चन है। अमेरिका के द्वारा कौन सा हवाई जहाज भारत को निर्यात किया जाएगा? ठीक है, तो उस हवाई जहाज का नाम है P-8I। P-8I जो कि एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, वो रिसेंटली इंडिया को मिल रहा है अमेरिका के थ्रू। ठीक है, तो 2019 में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा एक MOU साइन हुआ था और ये जो विमान है ये अमेरिका की एक कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, आप सब उसका नाम जानते होंगे। बोइंग नाम से एक कंपनी है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। टोटल भारत ने इसके लिए चुकाए हैं 18,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए की राशि से हमें ये विमान मिला है और ये विमान मिलने के बाद में जो भारत की जो सेना है उसको एक काफ़ी यहाँ पर ताकत और सपोर्ट मिल जाएगा। उनके पास ये अत्याधुनिक सुविधाओं वाले विमान भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन आज का। किस देश की कंपनी की मदद से भारत को हाल ही में 100वीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन मिली है? तो सही जवाब है इसका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में बन रही हैं। अब तक 100 ट्रेन्स बन चुकी हैं। 2015 में ये MOU साइन किया गया था। टोटल हमें 800 ट्रेन मिलनी है, अभी तक 100 मिल चुके हैं, 700 भी बाकी हैं। एक जो ट्रेन है उसके अंदर पावर है 12,000 HP या 9 मेगावाट का यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये मदद मिल रही है फ्रांस से। तो सही जवाब हो जाएगा इसका एल्स्टॉम कंपनी, जो कि फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आपके सजेशंस भी आप दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।